तो नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सादाब, आदाब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ की यात्रा में काफ़ी कुछ बेहतर करने के कई सारे प्रयास कर रहे होंगे और आप ऐसे ही प्रयास आप करते रहिए। यही मेरी आपसे कामना है, ईश्वर से भी यही प्रार्थना है कि आप काफ़ी कुछ बेहतर करें अपने जीवन के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम मिल चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के 8वें सिद्धांत को लेकर के कि प्राइम टाइम का हम कैसे उपयोग करेंगे और प्राइम टाइम कैसे हमारे जीवन में उपयोग हो सकता है। हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक प्रोफेशनल के लिए, हर एक पर्सनालिटी के लिए अलग अलग हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है, किसी का कोई प्राइम टाइम हो सकता है, किसी का कोई प्राइम हो सकता है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस पर बातचीत करते हैं कि प्राइम टाइम क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं कि प्राइम टाइम क्या है और प्राइम टाइम को किस तरीके से अपने जीवन उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो बातचीत करते हैं प्राइम टाइम में काम करें। सबसे महत्वपूर्ण चीजें, सबसे महत्वहीन चीजों पर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। टेलीविजन की अगर बात करें प्राइम टाइम, तो रात को 8 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक ये सबसे बड़ा प्राइम टाइम होता है। तो विज्ञापन की कीमत सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा इन्हीं रात को 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक होती है। तो विज्ञापन की कीमत सबसे ज्यादा इसी समय रहती है, परंतु इसकी कीमत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कीमत बढ़ने का कारण सिर्फ एक ही है कि यह विज्ञापन का प्राइम टाइम है। कि वह विज्ञापन का प्राइम टाइम है जिससे इसे ज्यादा दर्शकों द्वारा देखा जाता है। दोस्तों, एक और प्राइम टाइम की बात करें या प्राइम संगत की बात करें या प्राइम चीजों की बात करें, तो मुझे इस समय याद आ रहा है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो मक्खी होती है, जिन्हें मक्खी अगर वो किसी सब्जी पर बैठ जाए ना, तो उसकी बहुत ज्यादा खास वैल्यू नहीं होती। अगर वही मक्खी हीरे तौलते वक्त बैठ जाए ना, तो क्या हो जाती है, मक्खी भी हीरे के भाव बिकती है। तो वही है कि आप कहाँ बैठते हैं, किन लोगों को आप फॉलो करते हैं, किन लोगों से आप सुनते हैं, किन लोगों से आप विचार विमर्श करते हैं, किन लोगों से आप समझते हैं, उसी से आपके जीवन में काफी कुछ बेहतर हो सकता है। और बहुत सारे लोगों ने बताया है कि आपके आसपास या आप किन 5 लोगों के बीच उठते बैठते हैं, किन 5 लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा आप समय बिताते हैं, उससे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए आगे बातचीत करते हैं। टेलीविजन के प्राइम टाइम की अवधारणा से हम यह सीख सकते हैं कि हमारे आपके लिए भी दिन के 24 घंटे एक से नहीं होते हैं। दिन के किसी खास समय आपकी ऊर्जा, जो आपकी विचार शक्ति है, जो उत्साह है या कार्य क्षमता है, बाकी समय की तुलना में अधिक होती है। यही आपका प्राइम टाइम है। ज्यादातर लोगों के लिए सुबह का समय प्राइम टाइम होता है, जब वे बड़े बड़े काम चुटकियों में कर सकते हैं। परंतु ध्यान, हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग अलग होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद कई लोगों के लिए रात का प्राइम टाइम सबसे अच्छा होता है और कईयों के लिए दोपहर का सबसे अच्छा प्राइम टाइम होता है। तो आप अपने प्राइम टाइम को चुनें, अपने प्राइम टाइम को देखें कि मेरे लिए प्राइम टाइम किस समय हो सकता है, मेरा प्राइम टाइम क्या है। आपका प्राइम टाइम कौन सा है या पहचानना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकें। अपने सबसे महत्वपूर्ण और रचनात्मक काम इसी दौरान करें ताकि वे अच्छी तरह से और जल्दी हो सकें। अपने प्राइम टाइम में छुटपुट काम करके उसे बर्बाद ना करें, क्योंकि छुटपुट काम तो आप बाकी के समय भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइम टाइम में केवल अपने इम्पोर्टेंट काम, अपने महत्वपूर्ण काम, और आप प्रोफेशनल हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप प्राइम टाइम में कर सकते हैं, जो आपको एक्टिविटी के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं करने में मदद करता है। तो इस प्राइम टाइम में, इस 8वें सिद्धांत में हमने जाना कि प्राइम टाइम क्या है। यदि आप सुबह के समय ज़्यादा फुर्तीले हैं, जवान हैं, चुस्त यानी सुबह का प्राइम टाइम हो सकता है। एग्जाम्पल बताया गया है। तो आप एक तरह से हैं, आप दोपहर में चुस्त दुरुस्त रहते हैं, जबकि ले तो आप एक दिन में दो सुबह प्राप्त कर सकते हैं। यही बात बहुत सख्त बताई गई है कि अगर दोपहर में छोटा सा आप अगर झपकी लें, थोड़ी सी नींद ले लें 20-25 मिनट की, तो आप एक दिन में 2 दिन जीने की तरीका, एक दिन में 2 दिन जीने का तरीका। आजकल बहुत सारी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि फॉरेन में काम करती हैं, वो दोपहर में 25-30 मिनट का लंच या 25-30 मिनट का ब्रेक देती हैं। इसके बाद हम बातचीत करके अवसर, इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है, अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि समय की मात्रा और गुणवत्ता में कोई सीधा संबंध नहीं होता है। मतलब समय की मात्रा मतलब होता है क्वांटिटी, और क्वालिटी में कोई सीधा संबंध नहीं होता है। कई बार तो 1 घंटे में ही इतना कुछ हो जाए जो आमतौर पर
एक नहीं हो पाता। याद रखें, समय की मात्रा के बजाय उसकी सघनता और गुणवत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस क्वालिटी से कर रहे हैं और किस कर रहे हैं, किस पर्पस कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कर रहे हैं। सही समय पर पत्थर फेंकना गलत समय पर सोने से भी है। तो सही समय पर पत्थर फेंकना गलत समय पर सोना देने के बेहतर है। इसका क्या मतलब हुआ, आप अपने अपने शब्दों में इस चीज को भी समझ सकते हैं कि सही से कोई इंसान काम आ जाता है तो वही आपके लिए सब कुछ हो जाता है। तो ये तरीका है इसको समझने का। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो अपने जीवन में आपने फॉलो किया होगा, समझा होगा, देखा होगा। काम के लंबे घंटे महत्वपूर्ण नहीं है, महत्व तो यह है कि वो ठोस और सघन होनी चाहिए। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं क्वालिटी टाइम कहा जाता है। ध्यान रहे, वह व्यक्ति ज्यादा सफल नहीं होता है जो दिन में 8 घंटे काम करने का लक्ष्य बनाता है। ज्यादा सफल तो वह होता है जो दिन में 8 काम या 9 काम करने का लक्ष्य बनाता है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि पहला व्यक्ति समय की मात्रा को महत्व देता है, दूसरा काम की मात्रा को महत्व देता है। दूसरा काम करने की महत्व, मुझे आज इस दिन 8 काम करने हैं, 10 काम, 15 काम करने हैं। तो अपनी प्राथमिकताओं को समझें और सवाल पूछें कि हमारा समय इस वक्त सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और जीवन में बेहतर करते रहिए। इसी दिशा में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट छात्र जो आपके जीवन में कुछ बेहतर करता है इसी दिशा के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।